ऑपरेशन होता है तो उसके फौरन बाद हम भागना दौड़ना नहीं शुरू कर देते, उसके फौरन बाद हम अपनी एक्टिविटी इतना जल्दी रिज्यूम नहीं करते। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि एक्सरसाइज और एनी एक्टिविटी, वॉक और ऑफिस आना जाना और ड्राइविंग और ये सारी एक्टिविटी आफ्टर एनी ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया या किसी चीज़ का भी ऑपरेशन आप करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी एक्टिविटी कब रिज्यूम करनी है और एक्सरसाइज आप कब कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब इज, एक रूल याद करें कि फर्स्ट 48 आवर्स तक तो आपने कोई एक्टिविटी करने से अवॉइड करना है। लेकिन इसका मकसद यही नहीं है कि आप ये समझ लें कि जब भी ऑपरेशन होगा तो आपने 48 आवर्स तक 2 दिन तक आप अपने बेड पर लेटे रहेंगे। बेड पर लेटे रहने का नुकसान है। आप यू शुड गेट अप एंड वॉक। आप बेड से बाहर निकलें और चलना तो शुरू कर सकते हैं आप। अगर आप बेड पर लेटे रहेंगे तो आपकी जो टांगों में खून की जो नालियां हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और डीवीटी हो जाती है। आपकी बावल मूवमेंट जो है वो मुतासर होती है, आपकी जो अंतड़ियां हैं वो सोई रहती हैं और आप जो है उसी तरह आपके फिर साथ साथ मसल भी वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये नहीं है कि 48 आवर्स तक आपने कुछ भी नहीं करना। आपने कमरे के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, घर के अंदर आपने वॉक आप कर सकते हैं फर्स्ट डे आफ्टर ऑपरेशन। लेकिन ये होता है कि आप बैठ सकते हैं 12 घंटे के बाद, आप बेड पर बैठ सकते हैं। ऑपरेशन वाला जो आपका बेड है आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। आप खुद नहीं बैठ सकते तो आप किसी को कहें कि वो आप पीछे कोई टेक लगा ले और आप उसके साथ टेक लगा के आप बैठें। और इफ यू कैन गेट अप, यू शुड गेट अप एंड वॉक। आप लाइट वॉक शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा बहुत है कि एक बॉडी जो है नॉर्मल रूटीन में आती है और आपकी गट मोटिलिटी रूटीन में आती है। आपकी बॉडी की सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होती है। उससे ये फायदा होगा कि आपकी एनर्जी आपको मिलेगी। जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि बहुत अरसे के लिए आप बेड पर लेटे रहें या बहुत अरसे तक आप नॉर्मल रूटीन वाली एक्टिविटी ना कर सकें। लेकिन फर्स्ट 2 वीक्स तक आपने एहतियात करनी है। वॉक तो आप कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट 2 वीक तक आपने जो है लेस देन 10 kg वजन जो है ना आप उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा वजन उठाने से परहेज करें। जो फीमेल हैं वो इवन अपने बेबी को नहीं उठा सकती, उन्हें अवॉइड करना चाहिए अपने बेबी को उठाने से। और ये है कि वैक्यूम क्लीनर जैसे होता है या फिर लॉन्ड्री की बकेट होती है, घर के जो काम काज होते हैं ज़रा उनसे 2 वीक्स तक अगर आप अवॉइड करें तो बहुत बेहतर है। 2 वीक्स तक ये काम बिल्कुल नहीं करने। बाकी आप वैसे वॉक कर सकती हैं और मूव कर सकती हैं और बाकी आप ये इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। वैसे 2 वीक्स तक 2 वीक्स तक आपने ड्राइविंग से भी अवॉइड करना है। डोंट ड्राइव योर कार और एनी व्हीकल। 2 वीक्स तक ये होता है कि आप बिकॉज यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, आपने जो मेडिसिन लिए होती हैं, आपके डॉक्टर ने आपको पेन किलर, बाज दफ़ा सेडेटिव होते हैं जो गनूदगी लाने वाली कोई मेडिसिन होती हैं, पहले वो दी प्रेस्क्राइब की होती हैं। तो रूल ऑफ थंब इज के 2 वीक्स तक आप अपनी ड्राइविंग से इज्तनाब करें। अगर आपने ड्राइव करना भी है तो 2 वीक्स के बाद पहले आपने सेल्फ टेस्ट करना है। तो सेल्फ टेस्ट इस तरह होगा कि आप गाड़ी की सीट पर बैठेंगे और आपने ब्रेक अप्लाई करके देखें। अगर तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रही, आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया हुआ है या हर्निया का ऑपरेशन करवाया हुआ है या पेट का कोई ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो अगर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रही, पेन नहीं हो रहा तो आप ड्राइविंग रिज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो अगर तो पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रही है तो फिर आपको एक दिन वेट कर लें, नेक्स्ट डे फिर आप सेल्फ टेस्ट आपने करना है। 2 वीक्स तक ड्राइविंग नहीं करनी, उसके बाद आप सेल्फ टेस्ट करने के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं। 4 to 6 वीक्स तक आप जो है लाइट एक्टिविटी आप अपने रिज्यूम करें। आप ऑफिस आना जाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और लाइट वेट आप उठा सकते हैं। घर के काम काज वाले जो वज़न उठाने वाली चीज़ें हैं वो आप उठा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, जिसको हैवी एक्सरसाइज होती हैं, वो आपने 3 मंथ्स तक नहीं आपने ये काम करने। क्यों नहीं करने आपने 3 मंथ्स तक? इसलिए नहीं करने क्योंकि अभी आपका जो वुंड है वो हीलिंग फेज में है और इसकी स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं।
तो फर्स्ट 2 डेज तक इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है, उसमें कट लगा होता है तो आपको फीवर होता है। 3 डेज से 3 वीक्स तक फिर जो है वो प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है। इसमें ज़ख़म मुंदमिल होना शुरू होता है, जो कट लगा होता है वो कट जो गैप होता है वो भरना शुरू हो जाता है साइड वाली टिश्यू से। फिर 3 वीक्स से 3 मंथ्स तक जो होता है फिर रीमॉडलिंग फेज़ है। इसमें फिर अब जो चीज़ें बहुत सारी उस गैप में आ चुकी होती हैं वो भर चुकी होती हैं, अब उसमें से इजाफी चीज़ें हटती हैं और वो फाइब्रोसिस का प्रोसेस एक स्टार्ट होता है। उससे ये होता है कि आपका ज़ख़म दोबारा एक सिर्फ स्कार सा रह जाता है और वो जगह आपकी मजबूत हो जाती है पहले जैसी। तो इसलिए 3 मंथ्स तक आपने हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज जिसमें कि कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज हो गई, फुटबॉल हो गई, जॉगिंग हो गई और जो है साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, प्लस ये होता है कि बॉडी कंडीशनिंग एक्सरसाइज जिसमें पुशअप्स हो गए या वेट लिफ्टिंग हो गए, इससे अवॉइड करना है 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद यू आर फ्री और आपका वो जो स्कार एरिया है वो इतना मजबूत हो चुका होता है, आप अपने रूटीन की एक्सरसाइजेज और जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी इसके साथ आपने फिर भी देखना है कि आपको पेन नहीं हो रहा, आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, यू हैव इनफ एनर्जी, तो ये आप अपनी जो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज हैं वो फिर रिज्यूम कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑपरेशन के बाद बाज़ लोगों का घर फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, तो आपने सीढ़ियाँ चढ़ने से भी और भागने दौड़ने से भी अवॉइड करना है। और जब जिनका घर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है तो वो असिस्ट करके एक एक स्टेप आप सीढ़ी का चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर छोटे से काम के लिए नीचे भाग के आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। बाज़ लोगों में ये मिसकंसेप्ट है कि जब टाँके खुल जाते हैं ज़ख़म के तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपके टाँके जब खुल गए हैं तो आपकी सिर्फ स्किन वाला एरिया हील हुआ है, इसके नीचे बहुत सारी लेयर होती हैं जो कि अभी हील नहीं हुई होती। इन लेयर को ठीक होने में 3 मंथ्स लग जाते हैं। और अगर आप इससे पहले आप हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो देन देयर आर चांसेस कि वो जो अंदर वाली डीपर टिश्यू की जो लेयर है वो फट जाती हैं, वो उनका गैप वैसे रह जाता है, वो गैप फिल नहीं होता, तो उनमें फिर हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि आपने अब सर्जरी करा ली है तो आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकते या कभी भी आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कभी जिम नहीं जा सकते आप ऑपरेशन के बाद, ऐसा नहीं है कि आप कभी कोई गेम आप रिज्यूम नहीं कर सकते। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपने नाम सुने होंगे जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से उनको हर्नियाज हो गए और वो हर्निया का ऑपरेशन कराया, इवन देन दे हैव रिज्यूम्ड देयर प्रोफेशन एज ए बॉडी बिल्डर। और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे किसान होते हैं और मज़दूर होते हैं, मजदूरी पेशा लोग होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका काम इस तरह होता है। तो ये नहीं है मकसद कि उन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेना है, नहीं, सिर्फ ये है कि उस वक्त तक वेट करना है कि ये ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाए। जब ये ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाए आप फिर अपनी लाइफ की एक्टिविटी को आप रिज्यूम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप एक्सरसाइज कब रिज्यूम कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कब रिज्यूम कर सकते हैं, ड्राइविंग आप कब स्टार्ट कर सकते हैं और एनी अदर लाइफ एक्टिविटीज़ जो घर के काम काज हैं कब आपने करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट वी कैन सेंड यू आवर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।